हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई वांट इन हिंदी। आज मैं आपके लिए फॉलिंग इन लव एपिसोड 2 की शुरुआत नियान से होती है। वह अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। वह एक जगह खाना बनाने का काम करती है। वह अपने मन में बोलती है, यदि कोई व्यक्ति आपको बचपन से सिर्फ मनोरंजन के लिए बतला रहा हो और वह अचानक एक दिन वही व्यक्ति आपकी हेल्प करना चाहता है। वह यान्यून की बात कर रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि यान्यून अब कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ जिसने नियान को धोखा दिया था, लिन रुई, वह और उसकी गर्लफ्रेंड वीरान आते हैं। वेटर उनका ऑर्डर लेकर नियान के पास आकर जल्दी बनाने को कहता है। नियान इतने बड़े रसोई में अकेली थी खाना बनाने वाली। लिन रुई अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है, हम दूसरी जगह चलते हैं। वीरान कहती है, ठीक है, यह जगह बहुत लो ग्रेड है पर मैं यहाँ खाना चाहती हूँ, तुम ग्लव्स पहन लो। नियान उसका करी फिश ऑर्डर लेकर आती है। वह रखकर जाने लगती है तो उसे वीरान रोककर बोलती है, क्या कॉन्सिडेंट है, मुझे लगा कि तुम पीछे खाना बना रही हो और मैं तुमको देख नहीं पाऊंगी। वह उसे जलाने के लिए उसे रोकती है। देन वह कहती है, मैंने सुना है कि करी फिश तुम्हारा स्पेशलिटी है। मैं आज एक अच्छी कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं अपनी कमी पर काम कर सकूं और अपने बॉयफ्रेंड की भूख को सबसे अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर सकूं। वह अपनी बकवास बातों को चालू रखती है पर नियान को काम होता है। वह जाने लगती है। उसकी टक्कर यान्यून से हो जाती है। यान्यून नियान को कहता है, हनी क्या तुम्हें चोट लग गई? नियान पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? यान्यून कहता है, मुझे तुम्हारे हाथ से पकाया खाना खाना है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। वह उसे गले लगाकर बोलता है, मेरी एक्टिंग बुरी नहीं है ना? नियान पूछती है, तुम क्या चाहते हो? यान्यून बोलता है, हनी मुझे तुम्हारे द्वारा पकाई करी फिश चाहिए। नियान उसके लिए करी फिश लेने चली जाती है। यान्यून जहाँ वो बैठे होते हैं उनके पास वाले टेबल पर बैठ जाता है। देन हमें नियान की खाना पकाने की स्किल दिखाते हैं। वह पकाकर यान्यून को देती है। यान्यून नियान को साथ में बैठकर खाने को कहता है। वह उसका हाथ पकड़कर बैठा लेता है। वीरान तो जल उठती है। वे कहती है, ये लो ग्रेड का रेस्टोरेंट है। वे वहाँ से जाते जाते रुक कर यान्यून से बोलती है, यान्यून तुम जिस तरह की गर्ल्स को प्यार करते हो क्या उनमें से खाना पकाने की स्मेल होती है? यान्यून नियान से पूछता है, क्या तुमको बहुत ज़्यादा परफ्यूम की बदबू आ रही है? नियान हंसने लगती है तो वह वहाँ से भाग जाती है। लिनुई भी वहाँ से जाने लगता है तो यान्यून नियान का हाथ पकड़कर कहता है, हम ही हैं जिन्हें सॉरी कहना चाहिए। वीरान आवाज़ देती है तो वह चला जाता है। वह दोनों हंसते हैं। सीन चेंज होता है। नियान और मिंग क्लास में बातें करती हैं। मिंग कहती है, देख लो, यान्यून ने ही तुम्हारी ऐसी क्रिटिकल मोमेंट में हेल्प करने के लिए कुछ भी करेगा। नियान कहती है, हाँ, ये वही है जिसने मुझे क्रिटिकल मोमेंट में नुकसान पहुंचाया था। मिंग बोलती है, तो क्या हुआ, पर इस बार उसने तुम्हारी हेल्प की है। और वह साथ में सर से चुपके कुछ खा रही होती है। तभी सर उससे एक सवाल पूछते हैं। वह अपने मुंह में खाना भरकर सवाल का जवाब देती है। नियान उसी दिन के बारे में सोचती है। यान इतना अच्छा कैसे हो सकता है और मेरी हेल्प कैसे कर सकता है? ये सब शर्तों के साथ आता है। देन हमें उस दिन का दिखाते हैं। नियान पूछती है, वही रैन का क्या मतलब था? क्या तुम दोनों की कोई स्टोरी थी? वह बताता है, जब से मैं फ्रेशमैन था तो उसने मेरा पीछा किया पर मैंने उसे पब्लिकली मना कर दिया था। नियान पूछती है, वीरान ने तुम्हारा पीछा क्यों किया? वह नहीं बताता और उससे करीफी छीलने को कहता है। नियान उसे ऐसा खुद करने को कहती है तो यान्यून बोलता है, मैं उनके पीछे जा रहा हूँ उन्हें बताने की हमारे बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। नियान उसे रोक देती है। कहता है, जब मैंने पूछा और तुमने नहीं कहा और अब तुमको पछतावा है। नियान उसे भीख मांगती है ऐसा ना करने के लिए तो वह उसे करीफी छीलने को कहता है। नियान पूछती है कि तुम श्योर हो कि तुम्हारे पास कोई साजिश नहीं है? यान्यून स्वर की कसम खाकर कहता है, अंकल और आंटी ने मुझे अपने आधे बच्चे की तरह मानते हैं। अगर मैं तुम्हारी मुसीबत में हेल्प नहीं करता तो मैं बहुत गलत हूँगा। पर तब भी वह नियान को भरोसा नहीं होता। वह उससे पूछती है, तुम क्या चाहते हो? यान्यून बताता है, मेरे पेरेंट्स आधे साल के लिए विदेश चले गए हैं। मैं कैंटीन के खाने से तंग आ चुका हूँ। तुमको खाना बनाना पसंद है और मैं तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को पागल करने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और तुम मेरे खाने का ध्यान रखना। तो इस तरह से यह जीत है। नियान पूछती है, तो यह तुम्हारी शर्त है? यान्यून बोलता है, हाँ। तो क्या मैंने कभी नुकसान के साथ कुछ भी किया है? नियान मान जाती है। पहले तुम मेरे हाथ की बनाई करी फिश खत्म करो, फिर हमारा कॉपरेशन ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा। वे एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं। यहीं पर ये एपिसोड 2 एंड होता है। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।